जब कभी कोई चीज समझ में ना आए तो अंतरात्मा की आवाज जरूर सुन लेनी चाहिए कि अंतरात्मा क्या कह रही है। या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो अंतर ध्यान होकर के अंतर्मुख होकर के सोचें कि क्या समस्या रह गई। या कई बार कोई ग्रह ऐसा आ जाता है तो वह अंतर ध्यान कर देता है और सोचने पर मजबूर करता है, और वही ग्रह अपने को हाथ पकड़ के समस्याओं से निकाल सकता है। बात आज बृहस्पति ग्रह की करेंगे। कन्या राशि के लिए क्या प्रभाव हो रहे हैं जब बृहस्पति कुछ परिवर्तन ला रहे हैं। बृहस्पति ग्रह के बारे में अपन ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो रिलीज किया था, एक प्रोग्राम बनाया था बृहस्पति ग्रह के लिए वक्र अवस्था का। अब उसी वक्र अवस्था में ही बृहस्पति ग्रह आप पे कुछ और भी परिवर्तन और भी प्रभाव लेकर के आएंगे। वक्र अवस्था में ही बृहस्पति ग्रह उल्टे चलते हुए ही नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, रोहिणी नक्षत्र में जा रहे हैं। जो बृहस्पति ग्रह रोहिणी से निकल के मृगशिरा नक्षत्र में थे, मृगशिरा में पहुंच गए, परंतु वक्र अवस्था होने के कारण अपनी अवस्थाओं को वापस उल्टे चलते हुए रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और ये परिवर्तन या ये प्रभाव आप पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र के प्रभाव आपके साथ जुड़ जाएंगे जो बृहस्पति लेकर के आएगा। थोड़ा सा रोहिणी नक्षत्र को अपने को समझना पड़ेगा। रोहिणी नक्षत्र क्या है? रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा के अधीन आने वाला है। प्रजापति ब्रह्मा इसको रूल करते हैं। यहाँ आप देखें, रोहिणी नक्षत्र बहुत इंपॉर्टेंट नक्षत्र माना गया। 27 पूरे ही नक्षत्रों में रोहिणी ही एकमात्र वह नक्षत्र है जो चंद्रमा का अति प्रिय नक्षत्र है। अति प्रिय 27 पत्नियां मानी गई जो नक्षत्र हैं। यह प्रजापति दक्ष जो थे, दक्ष की पुत्रियां 27 पुत्रियां मानी गई, और यह 27 पुत्रियां जो दक्ष की है यह चंद्रमा की पत्नियां मानी जाती है। और चंद्रमा की अति प्रिय पत्नी जो थी वह रोहिणी मानी गई। क्यों? क्योंकि रोहिणी बड़ी सुंदर है, रोहिणी चंचल है, रोहिणी के पास में ऐश्वर्य भी है, रोहिणी के पास में यौवन क्षमताएं भी, और यह सभी क्षमताएं जो रोहिणी नक्षत्र होता है उसमें होती है। यौवन क्षमताएं, प्रजनन क्षमताएं, सभी तरह की क्षमताएं रोहिणी नक्षत्र में मानी गई। और जिसके भी, मैं तो कहता हूँ जिनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में होता है उनके लिए तो उनके अंदर भी यही क्षमताएं होती भी है। सुंदर भी बड़े होते हैं, चंचल होते हैं, पैसों को लेकर के, ऐश्वर्य को लेकर के भी इनको दर्शाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को देखें, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी रोहिणी नक्षत्र से है, तो भगवान श्री कृष्ण भी रोहिणी नक्षत्र को रूल करते हैं। अब बृहस्पति ग्रह यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे तो बहुत शुभ ग्रह, शुभ नक्षत्र हो जाता है रोहिणी। 27 नक्षत्र में सबसे शुभ नक्षत्र भी है। किसी भी प्रकार का कार्य अगर रोहिणी नक्षत्र में किया जाए शुरू, तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। अब बृहस्पति यहाँ पे क्या प्रभाव आपको देंगे? चंद्रमा की मित्रता बृहस्पति के साथ है। चंद्रमा की मित्रता आपके बुध ग्रह के साथ में नहीं है। फिर भी क्योंकि बृहस्पति मीडिएटर बन जाता है, बृहस्पति की मित्रता होने के कारण आपके भाग्य से लाभ की स्थितियां दर्शाता है ये। क्यों? क्योंकि एक तो भाग्य भाव में बैठा, लाभ भाव का स्वामी होता है चंद्रमा जो इसको रूल कर रहा है, चंद्रमा जो इसका स्वामी है, प्लस आपके कर्म क्षेत्र और आपका सप्तम भाव बृहस्पति रूल करता है। तो भाग्य, कर्म, सप्तम भाव और लाभ चारों ही चीजें मैच करती है यहाँ पे। तो यहाँ अपन कहेंगे आपको लाभ की स्थितियां यह बनाएगा कन्या राशि वालों को। किससे जोड़ करके? भाग्य से जोड़ करके। भाग्य के साथ में लाभ भी मिलता जाए, या कहें भाग्य लाभ की उन्नति यहाँ पे यह अपने को पूर्ण रूप से दर्शाता है। पिता या आपके गुरुजनों के साथ में संबंध अच्छे दर्शाता है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही, परेशानियां नेक्स्ट लेवल पे अगर पहुंच गई है, तो कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में आने वाला है इस समय में जो आपका हाथ पकड़े और आपको उन परेशानियों से निकाल दे, उन परेशानियों से आपको निजात दिलाए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा संकेत मिलता है बृहस्पति का भाग्य के साथ जुड़ करके। तो यहाँ पे ये चीज अपने को बहुत क्लियर होती है।
अब यहीं से अगर देखें तो थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति का भी बनाएगा। जो आप कन्या राशि वाले वैसे तो अमूमन धार्मिक होते हैं, लेकिन तार्किक बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये तार्किक और धार्मिक का जो कॉम्बिनेशन है ना, लोगों को हजम नहीं होता। लेकिन आपको यहाँ पे तार्किक तो है जो है ही, लेकिन फिर भी धार्मिक जरूर यहाँ पे बनाता हुआ चला जाएगा ये। अब बृहस्पति ग्रह की दृष्टियां इंपॉर्टेंट है, अगर ग्रह इंपॉर्टेंट है तो उसकी दृष्टियां भी इंपॉर्टेंट होगी। बृहस्पति ग्रह के पास में आप देखें 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टियां विशेष है, जिसमें 7वीं तो कॉमन दृष्टि है, 5वीं 9वीं विशेष हो जाती है। और यही दृष्टियां राहु और केतु को भी मिलती है, राहु केतु को भी मिलती है। अब यहां से मैं बात करूं तो क्योंकि ये 28 नवंबर को हो रहा है ये परिवर्तन, तो आप पे प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएगा। बृहस्पति अपनी पूर्ण अवस्था में है, कमजोर नहीं है, बलवान अवस्था में है, तो प्रभाव भी वैसे ही होंगे। अब बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे आपके खुद के राशि या लग्न पे चली जाती है, जहां पे केतु बैठा। और मैंने पहले भी बताया, केतु की वजह से अंतर्मुखी हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अंतर अपने आप में अंतरात्मा की आवाज है ना थोड़ी सी दब सी गई, खुद से परेशान हो गए आप लोग कन्या राशि वाले जातक दुनिया से परेशान नहीं हो रहे होंगे, खुद से ज्यादा परेशानियां आपको सामना करना पड़ रहा हो, समझ में नहीं आ रही है स्थितियां। क्यों? क्योंकि केतु वहां पे था, है और अभी रहने वाला है। केतु ने परिवर्तन किया, बृहस्पति आपके सूर्य के नक्षत्र में किया, ऑथोरिटी लेकर के आया, तो यहां पे वो चीजें तो बनती है कि केतु थोड़ा पॉजिटिव हो गया। अब वहीं पे बृहस्पति भी पॉजिटिव है, वहीं पे शनि भी पॉजिटिव हो गए, मार्गी हो गए, वहीं पे राहु भी पॉजिटिव है आपके लिए। तो कुल मिलाकर के ये जो 3-4 ग्रह जो स्तंभ माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में लंबे समय के लिए, तो यह आपके स्तंभ मजबूत हो रहे हैं और मजबूती के साथ में आपको लेकर के आगे चलेंगे। बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे केतु पे है, तो यहाँ पे ज्ञान दर्शाता है। और जो लोग है ना खुद से दुखी थे, खुद से परेशान थे, वो एकदम से चेंज हो जाए या आना शुरू हो गया होगा। आपने अपने आप में महसूस किया होगा कुछ दिनों पहले से ही कि आप है ना पहले जैसे नहीं रहे हैं, पहले से कई बदलाव आप में आया है, कई तरह की सोचने समझने की क्षमताएं आप में आई है, आलस्य खत्म हुआ है आपका, और बॉडी में भी बदलाव देखने को मिला होगा कन्या लग्न वाले जातकों को। तो ये चीजें हैं, थोड़ा सा कूल रहना शुरू कर दिया। जो अंदर ही अंदर से खुद से दुखी हो रहे थे, गुस्से में अंदर से खुद से रहते थे, वो भी थोड़ा सा शांत मन होना, ये चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शा रही है। और अगर ऐसा हुआ है तो आप पे प्रभाव अच्छे ही आएंगे आने वाले समय में भी। तो ये चीज अपने को बहुत क्लियर है। यहाँ पे ज्ञान या नए नए स्रोत मिलेंगे, नए नए ज्ञान के है ना अलग अलग आपको चर्चाएं होंगी आपके साथ, आप चर्चाएं करेंगे अलग अलग तरह के ज्ञान की, आप अलग अलग तरह के ज्ञान आपको अर्जित करेंगे आप इस समय में। तो ये बृहस्पति का बहुत अच्छा अपने को संकेत मिलता है यहाँ से। अब बृहस्पति की 7वीं जो दृष्टि होगी, 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे जाएगी। यहाँ पे ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पराक्रम भाव पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव रहेगा आपके लिए। यहाँ पर ही आप देखेंगे शनि की भी दृष्टि है, शनिदेव मार्गी है, मार्गी हुए हैं कुछ दिनों पहले। जो शनि मार्गी हुए हैं तो आपके रोजमर्रा की इनकम को दर्शाते हैं शनि, रोज की इनकम कैसे बढ़ेगी। फिर शनि मार्गी हुए हैं तो दुश्मनों पे या शत्रुओं पे विजय को भी दर्शाते हैं, पराक्रम को जोड़ करके। शनि पॉजिटिव हुए, मार्गी हुए तो आपको मार्गी किया है। राहु की भी दृष्टि यहीं पे होगी। आप देखिए राहु जो है आपके 7वें भाव में बैठा और 7वें भाव से यहाँ पे दृष्टि पराक्रम पे। राहु जैसा चालाक ग्रह अगर देखेगा तो चालाकियां लाएगा, दुनिया को कैसे समझा जाए। बृहस्पति ज्ञान देगा। अब कितना डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है कि शत्रुओं पे विजय शनि दिला रहे हैं, राहु चालाकियां दे रहा है और ज्ञान बृहस्पति दे रहा है। अब इनका चाहे बृहस्पति के साथ में राहु और शनि का संबंध अच्छा नहीं हो, फिर भी यहाँ पे बृहस्पति ज्ञान देता हुआ नजर आए तो आपकी विजय तय हो जाती है। यहां से आप देखेंगे बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे, भाइयों के साथ में संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करेगा, ये भाइयों के साथ में कोशिश करेगा और कई हद तक बना भी देगा। तो यहाँ पे इसमें कोई संशय नहीं है। जैसा आप दुनिया को दिखाना चाहते हैं वैसा दिखाएंगे, जैसा आप खुद को प्रेजेंट करना चाहते हैं वो करेंगे और लोग प्रेजेंटेशन से आपके खुश भी होंगे।
तो यहाँ पे वो कोई इशू नहीं लगता अपने को। अब यहीं से बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि होती है वह आपके पंचम भाव पे जाती है। पंचम भाव, 9वीं दृष्टि पंचम भाव को समझो। पंचम भाव किसका है? शनि का है। शनि मार्गी हो गए, तो यहाँ पे भी आपको प्रभाव शनि देगा क्योंकि उसका हाउस है। बृहस्पति भी देगा क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है, सप्तम भाव और 10वें भाव का लॉर्ड है। तो यहां से आप देखोगे ना, तो ये क्या है? पति पत्नी, और ये क्या है? प्रेम। ये क्या है? पति पत्नी, और ये क्या है? संतान। ये क्या है? व्यापार, और ये क्या है? ज्ञान। आप इस चीज को समझें, ज्ञान के बिना व्यापार नहीं, पति पत्नी के बिना संतान नहीं, प्रेम के बिना पति पत्नी का भी संबंध अधूरा रह जाता है। तो यहाँ पे इन सभी चीजों में, प्रेम संबंधों में भी, इच्छाओं की पूर्ति में भी, संतान में भी, संतान किसी के नहीं हो रही उसमें भी, कई चीजों में आपको सुधार देता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर के यह बृहस्पति का परिवर्तन चाहे आज रोहिणी में हो रहा है 28 तारीख को, चाहे उसके बाद में फिर से मृगशिरा में जाएगा, बुरा प्रभाव नहीं देंगे ये बृहस्पति अब आपको। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे प्रभाव अपने को समझ में आते हैं। क्या किया जाए कि आपको अच्छे प्रभाव मिले? अगर आप बृहस्पति की आराधना करते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करते हैं, या बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और विशेष मैं कहता हूं 2 तारीख को, 7 तारीख को, 2 को नहीं 7 दिसंबर को बुध ग्रह जो है वह भी मार्गी हो रहे हैं, अभी वक्र अवस्था में है, तो वह भी मार्गी हो रहे हैं, तो वह भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के पूरा दिसंबर महीना और जनवरी तक भी ये अच्छे प्रभाव आपको दिखेंगे। वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत लगती है और आप हमें सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट करने का तरीका यही है, आप इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करके जाएं। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं हमसे, क्योंकि कुंडली की बात केवल आपकी बात होगी और ये एक जनरल बात है, अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, स्लॉट पता कर लें, स्लॉट खाली है नहीं है, शुल्क पता कर लें, फिर आप स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।